तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 11 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। पीछे थोड़ा बहुत बारिश की आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे यहाँ पर बारिश हो रही है। चलिए फिर एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें चांद दिखाया जाता है और ये जो रात है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। सभी लोग जो है यहाँ पर रात को खाना खा रहे होते हैं और साथ में तुकासा और जो नशा होता है दोनों खा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके लिए एक सरप्राइज प्लान किया होता है सभी लोगों ने। यहाँ पे एक टेंट होता है। टेंट को जब उठाया जाता है तो यहाँ पे लिखा होता है कि नशा और तुकासा का सरप्राइज रिसेप्शन है ये। वो इसको देखकर बहुत ज़्यादा ही चौंक जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक टीवी लगा होता है जिसपे दिखाया जाता है कि इन लोगों ने पास्ट लाइफ में क्या क्या किया है। ये सब बताने के बाद यहाँ कनामे जो होती है वो बताती है कि तकीतो जो है ये सब प्लान किया है उसने। वो चाहती थी तकीतो कि वो अपने मरने से पहले ये सब कर ले। फिर कनामे कहती है कि मैं बुलाना चाहती हूँ आज के जो मेरे स्टार हैं। तो यहाँ पे जो नशा होता है वो तुकासा से कहता है कि इन लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है इसे बनाने में, तो मैं जो जा रहा हूँ स्टेज पर। स्टेज पर जाने के बाद जो नशा होता है वो अपना माइक ले लेता है। कनामे जो है उसे माइक देती है। वो कहता है कि सभी का आने के लिए शुक्रिया करता हूँ मैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कैसे बोलना चाहिए, बट मैं ट्राई करूँगा कि बहुत अच्छा बोलूँ। हो सकता है कि ये सबसे अच्छा तरीका हो, बट मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ तुकासा को, और मैं क्या बोलूँ, और मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा लव भी करता हूँ। मैं अगर हम दोनों की लाइफ को डिस्क्राइब करने लगा तो ये पूरी रात जो है वो कम पड़ सकती है। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जो है बहुत ज़्यादा ही अच्छे से रहते हैं, अपने न्यू लाइफ को स्टार्ट करते हैं, और ये ऐसा हो पाया है आप लोगों की सपोर्ट से। जब तक हम दोनों जो हैं एक साथ इस जर्नी को जी रहे हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और सभी को आने के लिए थैंक यू। सभी जो लोग होते हैं यहाँ बहुत ही खुश होते हैं और ताली बजाते हैं। तो कनामे जो होती है वो कहती है अभी सरप्राइज़ ख़त्म नहीं हुआ, एक और सरप्राइज़ है। हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ा केक यहाँ पर रिसेप्शन पर लेके आ जाती है। यहाँ पे कनामे बोलती है कि चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, और तुकासा जो होती है उसे जो है पूरी तरह से ड्रेस पहना दी जाती है। तकीतो जो होती है ये सब करती है उसके लिए। वो कहती है वेडिंग ड्रेस के बिना वेडिंग रिसेप्शन कैसा लगेगा, चलो अब तुम दोनों जो है केक को काटना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे जो तुकासा होती है वो कहती है कि ठीक है मैं काटती हूँ। तो वो कहती है पहले मैं इसे हटा देती हूँ। तो यहाँ पे जो नशा होता है वो कहता है रहने दो, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे वो जो है ड्रेस के बारे में बात कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो दोनों मिलकर इस केक को काट देते हैं और ये जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यहाँ के सभी लोग उन्हें जो है कांग्रेस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नशा होता है वो सोचता है कि लोग जो है वो शादी करते क्यों हैं, और रिसेंट में जो हम बताया गया था कि लोग जो है वो रिंग पुट करके जो है शादी करते थे। इस तरह से वो शादी की सेरेमनी को मनाते थे। शादी तो मैंने भी की है और रिंग जो है वो मेरे पास भी है, बट अभी भी पता नहीं चला है किसी ह्यूमन हिस्ट्री से कि शादी का ओरिजिन है क्या शादी का रीज़न पता करना इतना ज़्यादा मुश्किल है। बट मेरा आखिरी में तो यही सवाल है कि लोग जो है वो शादी करते क्यों हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नशा होता है वो स्टार्स के बारे में समझाने लग जाता है। सभी लोग जो है उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं और उसे बीच में बोल कर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। वो एक्सप्लेन करना चाहता है सबको। तो यहाँ जो तुकासा होती है वो फायर वर्क लेके आ जाती है। उसे देखकर सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और नशा जो होता है बहुत खुश होता है। तो यहाँ पे तुकासा कहती है जब तुम एक्सप्लेन कर रहे थे तो ये लोग बहुत ज़्यादा इंटरप्ट कर रहे थे, इसीलिए मैं जो हूँ ये फायर वर्क लेके आ गई थी कि ये लोग जो है तुम्हें अकेला छोड़ दें। अब तुम जो हो मेरे लिए इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। वो कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर हम देखते हैं कि नशा जो होता है वहाँ पे चांद की तरफ देख के कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छे दिखते हैं। फिर ये जो है सभी कॉफ़ी पीने के लिए यहाँ आ जाते हैं। कनामे भी यहीं होती है। तभी तकीतो जो है यहाँ पे आ जाती है। वो बोलती है कि नशा जो है मुझे तुमसे बात करनी है, तो तुम क्या मेरे साथ चल सकते हो। तुकासा कहती है कि नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा क्योंकि तुम बहुत ही अजीब बातें करती हो। बट हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पे आ जाते हैं। वो पूछती है कि तुम शादी के बाद तुमने क्या क्या सीखा।
तो वो बोलता है कि मैंने बस बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और अपने आप को डिस्कवर किया है। फिर तकीतो जो होती है वो कहती है कि तुम जो हो बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि जो है लोग शादी क्यों करते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये सेम क्वेश्चन जो है तुम जाके अपनी वाइफ से पूछो, और याद रखना कि तुम्हारी जो वाइफ हो वो अकेले में हो जब तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। फिर हम देखते हैं कि वो उसकी तरफ बहुत जल्दी जा रहा होता है और फिर वो एक पॉइंट पे रुक जाता है क्योंकि यहीं पे तुकासा जो है खड़ी होती है चांद के पास। नशा जो होता है बड़े ही प्यार से कहता है तुकासा। तो हम पीछे मुड़ के जो तुकासा होती है वो कहती है ओ डार्लिंग तुम आ गए। तो वो कहता है कि तुम्हें जो है यहाँ पे बाहर क्या कर रही हो, कौन सी चीज़ तुम्हें यहाँ तक लेके आई है। फिर जो तुकासा होती है वो कहती है कि इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तो बस इसलिए आ गई थी क्योंकि माउंटेन जो है बहुत ही अच्छा दिखता है यहाँ से। वैसे तुमने अपनी बात फिनिश कर ली क्या तोकीतो से। तो वो कहता है कि हाँ मैंने अपनी बात जो है वो उससे फिनिश कर ली है। फिर यहाँ जो नशा होता है वो कहता है कि सभी लोगों ने हमारे शादी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है, तो बाद में हमें जो है इन्हें सबको पे करना पड़ेगा। तो वो कहती है कि हाँ हम उनको जो है नेक्स्ट टाइम सरप्राइज़ देंगे। फिर जो तुकासा होती है वो कहती है कि जो तकीतो है वो तुमसे क्या कह रही थी। तो यहाँ पे नशा बताता है कि बस कुछ नहीं, वो शादी के बारे में ही पूछ रही थी कि तुम्हें शादी में क्या क्या पसंद है। तो वो कहती है कि और कुछ अलग सा पूछ नहीं रही थी वियर्ड सा। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ तो नहीं पूछ रही थी, बट वो कह रही थी कि तुम अपने वाइफ से जाकर ये क्वेश्चन पूछना कि लोग जो है शादी क्यों करते हैं। यहाँ जो तुकासा होती है वो कहती है कि हाँ वो ऐसा पूछ सकती है। तो यहाँ पे जो नशा है वो कहता है कि तुम्हारा क्या सोचना है इसके बारे में। तो यहाँ पे जो तुकासा है वो बताती है कि बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं किसी बंदे के शादी करने के, बट जो मेन रीज़न है वो ये है कि सभी ना सभी को जाना ही होता है इस दुनिया से। तुम जो हो इतना घबराओ मत, मैं तो बस तुम्हें बता रही थी क्योंकि ये सारी बातें जो है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम जो हो कितना वेल्थ कमा लो या कितना ही अमीर हो जाओ या कितना ही तुमने कुछ अचीव किया है, कुछ दिन बाद जो होगा तुम्हारा नाम जो है हिस्ट्री में डाउन हो जाएगा और तुम जो हो एकदम से यहाँ से इस दुनिया से गायब हो जाओगे। और तुम्हारे यहाँ से जाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि तुम्हें कोई बीमारी हो जाए या तुम्हें कोई इंजरी हो जाए या यहाँ पे देश में वॉर हो जाए या फिर यहाँ पर तुम्हें कोई एक्सीडेंट हो जाए। बट तुम बहुत ज़्यादा खुश नसीब होगे जब तुम 100 ईयर जी पाओगे। बट 100 ईयर जीने के बाद भी तुम जो हो एक बूढ़े हो जाओगे और बूढ़े हो जाने के बाद सब कुछ चला जाएगा। तुम चाहोगे कि मैं किसी से फ़ाइट करूं, बट तुम फाइट कर नहीं सकते। सभी जो लोग होते हैं एक दिन जन्म लेते हैं और सभी जो है सबका एक एंड पॉइंट होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि लोग शादी क्यों करते हैं। अब ये बात जो है मैं इसी पे बिलीव करती हूँ क्योंकि प्यार जो है वो अंतिम में आता है और ये हमेशा के लिए रह जाता है एक इंसान की ज़िंदगी में। और तुम्हें नहीं लगता कि जब भी कोई शादी करता है तो उसके अंदर इतने सारे प्रॉमिसेस क्यों इन्वॉल्व होते हैं। जो भी तुम्हारे से प्यार करता है या जो तुम्हारे ऊपर भरोसा रखता है वो हमेशा चाहता है कि तुम जो हो एक स्टोन की तरह हो और तुम्हें जो है कोई तोड़ नहीं सकता। जो हम पे भरोसा करते हैं शायद हम उसी को गॉड कहते हैं, और जो अपने आप में ही ये पूरा यूनिवर्स है। जो हमारा बीमारी है और जो हमारी हेल्दी बॉडी है, या फिर जो हम पुअर हैं या फिर हम जो रिच हैं, या फिर दुख है या फिर सुख है, हम दोनों जो हैं एक दूसरे को ही ऐसे ही प्यार करते रहते हैं और हम दोनों जो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। यही जो है हम दोनों में अच्छा है और हम जो है लंबे समय तक जी सकते हैं। और मुझे तो इसी से लगता है कि हम दोनों के अंदर जो है लव क्रिएट होता रहेगा जब हम दोनों साथ में रहेंगे। जब हम अलग अलग होते हैं तो लव कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता, हम दोनों के साथ में होने से ही लव क्रिएट होता है। और मुझे भी आप पे भरोसा है कि आप जो है मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है एक टेंट लगा होता है इनके लिए रात के लिए। फिर ये जब अंदर आते हैं तो टेंट जो होता है ऊपर से ट्रांसपेरेंट होता है और इनके लिए बहुत अच्छा एक बेड बना होता है जिस पे हैप्पी वेडिंग लिखी होती है। यहाँ जो नशा होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है ये तो बहुत बड़ा बेड है, पर क्यों है यहाँ पर। वो सोचता है कि ये तो लगता है किंग साइज का बेड है। तो कासा कहती है कि हाँ ये किंग साइज का ही बैग है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे पास क्लोज में आ जाऊँ। तो वो कहती है कि हाँ तुम आ सकते हो। फिर यहाँ जो नशा होता है वो सोचता है कि कितना भी स्मार्ट बॉय हो या फिर कितना भी उसने हार्ड वर्क किया हो और कितना ही उसके पास इंटेलिजेंस हो,
आखिर में जब वो इस पॉइंट पे आता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है। वो चीज़ क्या है मैं आपको नहीं बता सकता, बट वो कहता है कि पता नहीं मैं ये सब सोच के ये अपनी ब्रेन पावर वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। वैसे बेड जो है वो बहुत बड़ा है और हम दोनों को साथ में सोने के लिए ही हो सकता है। और हो सकता है कि जब मैं बेड पे जाऊँ अपने वाइफ के साथ तो मेरी वाइफ जो है वो बहुत अच्छी अच्छी साउंड निकाल सकती है, बट मैं जो हूँ जनरली इससे माइंड नहीं करता हूँ। सभी लोग जो हैं वो बाहर सुनेंगे तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये बात मैं जो हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, बट मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों ने अभी तक जो है अपने आप को क्लीन नहीं किया है, क्योंकि शावर नाम की कोई चीज़ तो है ही नहीं यहाँ पे। वो कहता है कि तुकासा जो है इसके बारे में सोच रही होगी, बट मैं उसको कैसे कहूँ। वो बहुत ज़्यादा क्यूट है और हो सकता है कि वो जो हो कुछ हेजिटेशन में भी हो, बट मैं जो हूँ वो कैसे कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इस पॉइंट पे मेरा जो दिमाग है वो ठगी हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है उसके शोल्डर पे हाथ रख लेता है। तो यहाँ पे तुकासा कहती है डार्लिंग ये हाथ, तो वो कहता है कि नहीं नहीं कुछ ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। वैसे जो है यहाँ पे स्टार जो है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बट वो फिर मन में सोचता है कि मैं इसे कैसे इनवाइट करूं बेड पे जाने के लिए। ऐसा कुछ तो मेरे स्कूल में सिखाया नहीं था, पता नहीं जो कपल हैं वो ऐसा कैसे कर पाते हैं। मुझे तो सोचने में ही बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। वो उसके नज़दीक आता है और अभी भी सोच ही रहा होता है कि पता नहीं कौन सा कोड वर्ड एडल्ट बोलते हैं। मेरे तो स्कूल में भी ये बताया नहीं गया है, ना सिखाया गया है। और थोड़ी देर बाद वो जो हिम्मत जुटा ही लेता है, वो कहता है कि चलो हम लोग जो हैं बेड पे जाकर स्टार्स को देखते हैं, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अच्छे दिखेंगे। तो वो कहती है कि हाँ हो सकता है वहाँ अच्छे दिखेंगे। वो कहता है चलो फिर अच्छा दिखने के लिए हम जो है लाइट को भी बंद कर देते हैं, और वो दोनों जो है यहाँ पर बेड पे आ जाते हैं। नशा जो है वो कहता है कि हाँ दिखने में मून तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम यहाँ से देख भी पा रहे हैं। फिर वो जो है उसने कंधे पे हाथ रख देता है उसके और उसको पास में ले लेता है और बोलता है कि आज तो बहुत अच्छा जो है आज हमारा दिन गया है, आज का जो टाइम है वो बहुत अच्छा है। फिर वो जो है उसकी हाथों को पकड़ लेता है, बट इसके बाद उसे क्या करना है उसे अभी तक नहीं पता चला है। वो उसके पास जाता है और वो कहता है कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तुमसे। वो कहती है कि मैंने तो अभी तक नहाया ही नहीं है, मुझे तो बहुत पसीना आ रहा होगा। वो कहता है कि नहीं बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, सच बोल रहा हूँ। जब बॉडी में पसीना आने के बाद भी कपल्स को अच्छा लगता है तो ये परफ्यूम के ऐड क्यों चलाए जाते हैं, ये एक क्वेश्चन है। आप नीचे कमेंट में आंसर दे सकते हैं। और हमारी जो लव स्टोरी है यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओवर एंड आउट।